साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अपने फेसबुक पेज पर बताया था कि मैं आज शाम को 7 बजे लाइव आऊँगा, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फेसबुक पर लाइव जुड़ नहीं सका। तो अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय क्या खेल चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा एक बार फिर से जो है चर्चित है, और आए दिन न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत तेज़ी से जो है वायरल हो रही हैं। और हम लोग लगभग 4-5 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि 4 दिसंबर से अब लगातार डे टू डे सुनवाई होगी। तो उसी संबंध में मैं जो है आप लोगों के बीच में हूँ। तो अब कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें भी डे टू डे के लिए बोल दिया गया है कि अब जो डे टू डे सुनवाई होगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब 4 दिसंबर से डे टू डे जो है कोर्ट में सुनवाई होगी। आप लोग को पता है कि हम लोगों ने जो सिंगल बेंच में याचिका थी उनको अलग अलग याचिका हमने डबल बेंच में डाला है, क्योंकि जब हम डबल बेंच में याची बना रहे थे तो हम लोग को ये पता था कि एक याचिका में ही जितने हमसे जुड़े हुए लोग हैं एक याचिका में सारे कनेक्ट होकर एक याचिका पड़ जाएगी और कनेक्ट हो जाएगी और फिर सुनवाई होती जाएगी। उसी हिसाब से हम लोगों ने अपना वकील किया था, जो पंडित सुभाष चंद्रा जी हैं। मैंने और अशोक यादव ने दोनों ने मिलके ये वकील किया था। तो उस समय हमने उसी हिसाब से जो उनको पेमेंट देना उसी हिसाब से था कि 2 याचिका डलेंगी, एक अशोक यादव की और एक मेरी जो है स्नेहलता वाली याचिका पड़ेगी, उसी में लोग कनेक्ट हो जाएंगे। उसी हिसाब से बात हुई थी। लेकिन जब हम याचिका डालने गए तो हमारे ही वकील ने बताया कि जो याचिका है वो जो सिंगल बेंच में था उसी हिसाब से अलग अलग याचिका डलेंगी, तभी इसमें जो है टेक्निकल इशू ना हो। फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में जो लखनऊ हाई कोर्ट में वहाँ पे पूछवाया गया था, उन्होंने भी कहा कि हाँ अलग अलग याचिका डालिए। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से सारे जितनी भी हमारी करीब 30-35 याचिका हैं हमने अलग अलग डालना शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों पे जो हमारे वकील हैं उन्होंने जो फीस बढ़ा दी, क्योंकि और जितनी भी टीम है सब ने एक एक याचिका में 500-500 लोग डाले हैं और याचिका कनेक्ट कराई हैं। तो हमारी याचिका में किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है। इस तरीके से हमारी याचिका ज़्यादा पड़ी हैं। और जो हम लोगों से जुड़े हैं, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उस समय तो बोल दिया कि भैया हमारा नाम डाल दो, लो 500 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो। इस तरीके से उन्होंने उस समय पेमेंट दे दिया। लेकिन बाद में वो लोग कह रहे थे कि हम बाद में आगे चल के पैसा पेमेंट कर देंगे। लेकिन मैं अब उनके पास फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उठाते नहीं हैं, और पैसे देने की बात आती तो पैसे नहीं देते। तो साथियों, कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी जाती है वो पैसे से ही लड़ी जाती है, और वकील जो भी हैं वो अधिकतर हमारे समाज के नहीं हैं जो हमारा दुख दर्द समझे। वो आपको पता है कौन लोग वकील हैं हाई कोर्टों में, जो सही वकील और सर्विस मैटर पर जो सीनियर वकील हैं वो अपने लोग कम हैं, वो वही हैं। तो उनका मेन मकसद सिर्फ पैसे ही कमाना रहता है। आपको पता है कोर्ट कचहरी में क्या होता है। और अब तो मैं भी खुद एडवोकेट इनरोल हो चुका हूँ। तो हमारी समस्याओं को जो दूसरे लोग क्या जाने। खैर, वकील जो हैं इलाहाबाद के
और लखनऊ हाई कोर्ट के जो वकील हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इलाहाबाद के जो वकील हैं वो समझते हैं चीज़ों को, लेकिन लखनऊ हाई कोर्ट के वकील सिर्फ लाओ 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 पैसे लाओ। तो हाँ, और एक बात और बताऊँ आपको कि जितनी भी याचिका जो हम लोगों ने डाली हैं, तो अशोक यादव वाली याचिका जो है, जो हमारी मेन लीडिंग पिटीशन है, वो हमने जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसको हमने 30 दिन के अंदर चैलेंज करना था, वो हमने चैलेंज कर दिया था। उसके बाद जितनी याचिका पड़ी हैं वो 30 दिन के बाद पड़ी हैं, जिन पर स्पेशल वो डिफेक्ट स्पेशल अपील जो लिखा आ रहा है, स्पेशल अपील डिफेक्ट में जो गई हुई है, तो उसको भी जो है लोग कहते हैं कि उस डिफेक्ट को हटवा दीजिए। तो उसके लिए हम लोगों ने वकील से बात की है, उसका कोई इशू नहीं है। उसका जो हम उनको जो उनका बकाया है पेमेंट करके और थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा देके उनको जो स्पेशल अपील जो डिफेक्ट है उसे हटवा देंगे। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर हाँ हम लोग पैसे नहीं देते हैं उनको तो वो फिर डिफेक्ट में ही जाएंगी, क्या फ़ायदा। तो मैं सभी साथियों से जो मेरे द्वारा जो कोर्ट में याची बने हैं, जितने भी साथी हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भाई 500 रुपये का एक लास्ट बार सहयोग करिए, क्योंकि अब मामला निस्तारण होने जा रहा है। हमारे मित्र जो एटा के संजय भाई हैं, वो अभी ओम प्रकाश राजभर से मिले और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य जी से, ओम प्रकाश राजभर जो हैं उनके साथ, और केशव प्रसाद मौर्य जी और संजय जो हैं हमारे एटा के जो हमारे मित्र हैं, वो भी उन्हीं के साथ थे। तो संजय भाई ने उप मुख्यमंत्री जी से कहा, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा है, तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि इस मामले को चलो हल कराते हैं, बहुत दिन से ये मामला चल रहा है। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामला अब निस्तारण की तरफ बढ़ रहा है, डे टू डे सुनवाई होगी। तो दिसंबर में अब ये मामला लगभग निस्तारण हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। साथ ही कोर्ट ने जो कोर्ट ने जो 1 नंबर पे याची थे, जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं, वो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश अधिकारी मान नहीं रहे हैं, तो उसके खिलाफ फिर जो है लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पड़ी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये जो लागू नहीं कर रहे हैं। तो उसमें भी अधिकारियों की अब जो गर्दन फंसी हुई है, तो उसमें भी 15-20 दिन का इनको टाइम मिला हुआ है। लखनऊ हाई कोर्ट में शायद 19 जनवरी तक 18-19 जनवरी तक टाइम मिला, 18-19 दिसंबर का टाइम मिला हुआ, सॉरी जनवरी नहीं दिसंबर का। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 से 5 हफ्ते का समय मांग लिया है। तो इसी बीच में पूरी कहानी घूम रही है। तो अब लग रहा है कि ये मामला निस्तारण हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप सभी लोग सहयोग करें, वकील को जो हमारा जो बकाया पैसा है उसे हम लोग पेमेंट कर दें, क्योंकि वकील तभी कोर्ट में पहुंचेगा जब उसको हम बकाया पैसा दे देंगे। और आप लोग सिर्फ याची बन के बैठ गए हो। हमने याची शुल्क भी और टीमों से कम लिया है, और टीमों ने 2,500 रुपये लिया, हमने सिर्फ 2,000 आपसे याची शुल्क लिया। उसमें भी आपने 1500, किसी ने 1000, किसी ने 500 रुपये दे के सिर्फ याची बन गए हो, फिर बाकी बाद में कोई पेमेंट नहीं किया। तो जितने साथी हो, एक बार अपनी नौकरी के लिए एक बार पुनः आप कोई किसी पर अगर 500 है 500 सहयोग करें, कम से कम 500 सहयोग करें। किसी पर अगर ज़्यादा है, कोई संपन्न है, तो 1000, 1500 जो भी आपकी इच्छा है वो दे सकता है। हम एक बार वकील को पेमेंट दे दें और फाइनल हेयरिंग हम लोग उनसे करा दें, तो हम अपनी बात रखा देंगे। बात वहाँ पे कोर्ट में जो हमारी बात है याची लाभ की और सरकार को फंसाने की, तो हम अपनी बात वहाँ पे मजबूती के साथ रखवाएंगे वकील से, जिससे कि हमारी सारी याचिकाएं सुरक्षित हो जाएं। और हम सिर्फ अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं अपनी याचिकाओं को सुरक्षित कराने के लिए हैं। बाकी उसमें और लोगों का भला हो जाता है वो बात की बात है, लेकिन हम सिर्फ अपनी ही लड़ाई लड़ेंगे। जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी हम गारंटी लेते हैं। और मेन लीडिंग पिटीशन आपको पता है अशोक यादव ही है। तो आप लोग एक बार, हम लोग का जो है लास्ट समय चल रहा है, इसलिए सहयोग करें।
स्पेशल अपील डिफेक्ट जो लिखा हुआ है उसको भी हम लोग जो रिमूव कराना है, और फाइनल सुनवाई के लिए अपने वकील को हमें पेमेंट देकर अपनी बात मजबूती के साथ कोर्ट में रखनी है। साथ ही हम लोग 4 तारीख को सभी टीमों से बात करेंगे कि इस समय जो माहौल बन रहा है इसमें हम लोग कोर्ट लड़ते रहेंगे। मामला अगर समझौता अगर यहीं से सिंगल बेंच में तो हुआ नहीं था, डबल बेंच में अगर हम लोग समझौता कर लेते तो हम लोग को यहीं से नौकरी मिल सकती है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट तक तो वो 1 साल और लगेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि और टीमें हैं वो समझौते के लिए एक मंच पर आएंगी, और यहीं से समझौता हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें SC OBC के लगभग 6800 जो अभ्यर्थी हैं उनको छोड़ दें तो मेरे हिसाब से 3,500 से 3,500 याची होंगे, और जनरल वालों की बात करें तो करीब 500 जनरल वाले याची होंगे। अगर हम SC OBC को अगर 5-6 हज़ार सीट मिल जाती हैं, उसमें अगर जनरल वालों को 500 सीट मिल जाती हैं, तो अगर समझौता करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी पहले से जनरल वाले 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा जो है इसमें जॉब पा चुके हैं, उनको गवर्नमेंट निकाल नहीं रही है, और खुद जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं खुद वो नहीं चाहते कि वो इस भर्ती से बाहर जाएं। और कोर्ट आपको पता ही है, सिंगल बेंच में कोर्ट ने खुद कह दिया है कि इनको कोई पॉलिसी बना के सरकार रखे, इनको निकाले नहीं। तो आपको पता ही है कोर्ट में कौन लोग हैं। हमारे लोग होते तो अब तक हम लोग को न्याय मिल चुका होता, लेकिन आपको पता है कोर्ट में कौन लोग हैं। पक्षपात तो इस देश में होता ही है जाति के नाम पर। वो तो संविधान में जो हमें नियम कानून और आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने जो है संविधान में डाल दी, वरना कोई पद हमें एक पद भी नहीं मिलता, ना ही कहीं हम लोग की सुनवाई होती। खैर साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है। आप लोगों से एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि लास्ट बार अब मजबूती के साथ आप लोग सहयोग कर दें। आपको पता है कि वकील का पेमेंट है, बकाया है। वकील तभी जाएगा जब हम उसको पेमेंट कर देंगे, और हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो अब 2-4 हज़ार बोलते तो मैं खुद अपनी जेब से दे देता, लेकिन पेमेंट ज़्यादा है। आप 500 रुपये का सहयोग कर देंगे तो हम उनको बकाया पेमेंट जमा करके अपनी जो स्पेशल अपील डिफेक्ट में पड़ी हुई हैं उनको भी हम रिमूव करा ले जाएंगे, और अपनी बात मजबूती के साथ कोर्ट में रख सकते हैं। दूसरे को भरोसे हमें नहीं लड़ना। आप लोग को पता ही है कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे वकील होते हैं कोर्ट में। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें स्वयं अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और 50,000 की नौकरी पाने के लिए आपको 500 रुपये का कोई जो सहयोग करोगे कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। 500 रुपये यूँ ही खर्च हो जाते हैं। एक बार आप लोग पुनः 500 रुपये का सहयोग करें, जिससे कि टीम को मजबूती मिले और वकील का पेमेंट चला जाए। ठीक है साथियों, 500 रुपये का तो हमने तुम पहले से ही बचत करके चल रहे हैं कि और लोगों ने 2,500 रुपये लिए थे, हमने 2,000, और 2,000 में भी बहुत कम 10% ही लोग होंगे जिन्होंने 2,000 रुपये दिए होंगे। 90% लोगों ने 1,000, 500, और किसी ने तो 1 रुपये भी नहीं दिया, वो भी याची बने हुए हैं। क्योंकि जो हमारा समाज है, ख़ास तौर से SC समाज, वो बहुत पिछड़ा है। तो हमारे जो भाई हैं उनके पास जब मैं याची बना रहा था बड़ी दिक्कत थी कि भाई 500 रुपये ले लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि भाई पैसा नहीं है, नाम डाल दो। तो मैंने भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैसा की वजह से मैंने जिसको याची नहीं बनाया हो। तो आप सब लोग कोर्ट में सबको पहुंचाया है। किसी पे भाई ज़्यादा पैसा होता है, किसी पे कम होता है, बैलेंस बना के चलना होता है। कोई बात नहीं, वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग सभी जो संपन्न लोग हैं सभी लोग सहयोग करें, और जिन पे बकाया है अगर हो सके तो आप लोग भी जो अपना बकाया जमा कर दें। ठीक है साथियों, और मेन बात यह है कि हम लोग की पूरी निगाह है, हम लोग खुद चाहते हैं डबल बेंच से ही मामला निस्तारण हो जाए और हम लोग को नौकरी मिल जाए। अब सारी टीमों से हम लोग 4 तारीख को बात करेंगे, चाहे जनरल की टीम हो, चाहे अपनी ही टीम हो, चाहे 6800 वालों की टीम हो। हम चाहते हैं कि कोर्ट्स में जितने भी हैं कोर्ट वाला को हो जाए और मामला जो है निस्तारण हो जाए।
हम लोग नहीं चाहते मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर वही समय की बर्बादी। आज सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो 6 महीने जाता है, तो 6 महीने में और उम्र बढ़ती जाएगी। और यहीं से मामला मिल जाता है तो 50,000 रुपये प्रति महीना आपको नुकसान हो रहा है। आप सरकार भी दबाव में है। तो साथियों, आप लोग एक बार फिर मजबूती के साथ जो है हम लोग के साथ खड़े हो जाइए। हम पूरी मजबूती से इस केस को लड़ेंगे और अपने वकील को जो जो हमारे फैक्ट हैं वो हमें जहाँ हमें बुलवाना है वो हम वकील के माध्यम से कोर्ट में सही समय पे उपस्थिति दर्ज करा के अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ फिर मैं आप लोग के बीच लाइव, आज तो नेटवर्क इशू था इसलिए फेसबुक पर लाइव नहीं हो पाए, लेकिन यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं और 4 तारीख की सुनवाई में हम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। अब लगातार सुनवाई होगी तो हम लगातार वहीं लखनऊ में ही उपस्थित रहेंगे। ठीक है साथियों, और किसी की कोई भी समस्या हो तो वो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकता है, मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। किसी को कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप दिन के समय सुबह 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय भीम, जय भारत।